जेब में अरेस्ट वारंट दबाकर मंत्री पद की शपथ लेते आपने कभी न देखा होगा न सुना होगा, लेकिन ये बिहार है। बिहार में नीतीश कुमार है तो ये भी मुमकिन हो गया। कार्तिकेय सिंह जब मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो लोगों को पता नहीं था कि इन पर एक व्यक्ति के अपहरण का आरोप है और 8 साल पुराने कांड में इनके खिलाफ अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। डेडलाइन 16 अगस्त तक की थी, लेकिन इतने दिनों तक ना तो कार्तिकेय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ना ही कार्तिकेय सिंह ने सरेंडर किया। मंत्री बन गए तो विभाग भी मिल गया, कानून मंत्रालय। बीजेपी को पता चला तो अरेस्ट वारंट के पन्ने दिखाने लगी। पीड़ादायक है, शर्मनाक है। एक बिहारी होने के नाते मुझे बहुत शर्म आ रही है। कानून मंत्री पद का उसकी एक गरिमा होती है ना। और ये बात नहीं, देखिए उनका एमएलसी के चुनाव का एफिडेविट है, इसमें सारे आरोप 365, 364, बेटा थाना 859 का जिक्र है। सजा कितनी होती है 364 में? किडनैपिंग फॉर मर्डर, मतलब आजीवन कारावास या मिनिमम 10 इयर्स। उधर 2 दिन पहले तक नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ खड़े होकर बाग बाग नजर आ रहे थे, अब पत्रकारों के सवालों से परेशान होने लगे हैं। वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार सीएम है, गवर्नर को मंत्रियों की सिफारिश की होगी, लेकिन कार्तिकेय चूंकि आरजेडी कोटे के मंत्री हैं, इसलिए जवाब देने या जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर गए। नीतीश जी अब ऐसे लोगों को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि वो लालू की मर्जी पर, उनकी दया पर है। चूंकि 115 विधायक जो हैं वो उनके पास है, ये मात्र 45 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के करीबी और जेल में बंद बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह के दायां हाथ माने जाने वाले कार्तिकेय सिंह ने साफ कहा है कि मंत्री बनने से पहले उन्होंने सीएम को सब बताया था। देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। अब कार्तिकेय सिंह के पक्ष में सफाई ये दी जा रही है कि दानापुर की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगाई है, इसीलिए कानूनी तौर पर अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है। लेकिन तब क्या होगा जब अदालत की ओर से गिरफ्तारी पर मिली अंतरिम राहत की मियाद खत्म हो जाएगी। ये दुर्दांत अपराधी का राइट हैंड मैन, जिस पर खुद कई क्रिमिनल केसेस हों, अपहरण इत्यादि के, उसको कानून मंत्री बना दिया गया। ये मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश जी को इसकी जानकारी नहीं थी। सत्ता के लिए क्या क्या करिएगा साहब। लेकिन सवाल सिर्फ अदालती दांवपेच और कार्तिकेय सिंह के कानून मंत्री बनने का नहीं, सुशासन की नैतिकता का है। बिहार में नीतीश कुमार की मौजूदा कैबिनेट में 72% मंत्री यानी 33 में से 24 मंत्री दागी हैं। 53% यानी 17 मंत्रियों पर गंभीर किस्म के आरोप दर्ज हैं। खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर 7 क्रिमिनल केस समेत कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं और उनके भाई तेज प्रताप यादव पर दहेज प्रताड़ना समेत 4 मामले दर्ज हैं। नीतीश बाबू, आप तो सुशासन बाबू का दावा करते हैं, जिनके पास सब जानकारी होनी चाहिए। तो जो हमने बार बार कहा था, अब नीतीश बाबू शासन नहीं कर पाएंगे, अब शासन गए लालू जी और तेजस्वी जी। लालू यादव के जंगल राज के बाद नीतीश कुमार ने सुशासन के नाम पर ही बिहार की सत्ता पर कुंडली मारी थी, लेकिन इससे पहले जब नीतीश एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री थे, तब भी नीतीश मंत्रिमंडल के 64% मंत्री दागी थे और 50% मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। लेकिन तब भी एनडीए गठबंधन की सरकार में मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाकर उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, क्योंकि मेवालाल चौधरी पर कृषि विश्वविद्यालय की भर्तियों में घोटाले का आरोप था। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार उस कानून मंत्री से इस्तीफा ले पाते हैं या नहीं, जिसके खिलाफ अपहरण जैसे मामले में अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। सुजीत झा, पटना, आज तक।